वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉन फाइनाइट सीरीज़ की सेकंड वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग जीरंड के बारे में जानेंगे, यानी कि आईएनजी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा जान लें नॉन फाइनाइट्स क्या हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हम उन वर्ब्स को कहते हैं जो टेंस, नेम, टेंस, पर्सन और मूड के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, सीता इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब थी वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गई। ऐसी वर्ब्स को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वहीं पे नॉन फाइनाइट वर्ब हम उन वर्ब्स को कहते हैं। ए नॉन फाइनाइट वर्ब ऑन द अदर हैंड डज नॉट इन्फ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सन, टेंस और मूड। ये पर्सन, टेंस और मूड के मुताबिक चेंज नहीं होते। इनकी तीन टाइप्स हैं, द इन्फिनेटिव टू, द जीरंड आईएनजी, द पार्टिसिपल V3, द पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में इन्फिनेटिव का यूज़, जिसमें बेयर इन्फिनेटिव भी हम लोगों ने पढ़ा, उसका यूज़ हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग यूज़ सीखने जा रहे हैं द जीरंड। ये जीरंड इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी। ये उस फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं जिसका अंत आईएनजी के साथ होता है। एंड हैज़ द फोर्स ऑफ अ नाउन, और उसके अंदर नाउन की फोर्स होती है। इट हैज़ द सेम फॉर्म एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसकी सेम फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द जीरंड इज़ जनरली कॉल्ड ए वर्बल नाउन एज इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन। इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं क्योंकि इसे नाउन के तरीके पे यूज़ करते हैं, और इसका इस्तेमाल क्या क्या हम लोग नीचे जाके पढ़ेंगे भी। वेयर एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, और वहीं पे प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग नाउन, वर्बल नाउन नहीं कहते। तो जीरंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? एज ए सब्जेक्ट, इन्वाइटिंग हिम मीन्स ट्रबल, डांसिंग इज़ हर फर्स्ट लव, हेयर इट इज़ यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। जहाँ पे भी हम लोग जीरंड को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम लोग इसे राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस लगाएंगे। एज एन ऑब्जेक्ट, आई लाइक्ड गार्डनिंग, आई एडमायर्ड यूर टेकिंग इट लाइट। और जहाँ पे भी हम लोग इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे या फिर ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, या दैट इज़ जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे ऑब्जेक्ट मान लेंगे, एंड में लगा दिया, और अगर ऑब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू अ लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट या लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हिज चीफ डिलाइट इज़ कुकिंग, माई हॉबी इज़ पेंटिंग। जहाँ पे भी सब्जेक्ट के साथ उसके रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, उस कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग इसे लगाएंगे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। जहाँ पे भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ, और वहाँ पे ये प्रेपोजिशन के बाद हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे भी, जैसे एग्जांपल है, सीता वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग देयर नाउ, I am tired of traveling, I am fond of fishing. In this sentence it is generally placed after work and before the object on the preposition. यहाँ पे जो वर्क किया गया है वर्ब के बाद या फिर preposition के बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं as a part of noun phrase. प्लेइंग ऑन द फील्ड इज़ एन्जॉयबल, नाउन फ्रेज नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, नाउन की जगह पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे भी इसे हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में या नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, या नाउन की जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लेइंग ऑन द फील्ड इज़ एन्जॉयबल, सिटिंग नेक्स्ट इन द सन इज़ helpful, watching the snowfall is a great, the photograph of wild animals is prohibited here as a part of compound noun। इसे compound noun, जहाँ पे ये दो nouns को combine करता है, उससे उस जगह पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे I gave him a walking stick, she is sitting in the reading room, where it is used as qualifying noun that follows। ये उस नाउन के साथ लगाया जाता है जो इसके बाद आता है। Its role is however different from participle which too works as adjective। gerund, passive form of gerund, that lets love being message। passive form में हम लोग ing की जगह being का इस्तेमाल करते हैं। she likes being advised,
in these sentences, as these sentences passive form, that is why we have used being as a gerund. जैसे हम लोग वॉइस में continuous sentences को जब passive form में change करते थे तो हम लोग being का इस्तेमाल करते थे, तो वहाँ यहाँ पे भी हम लोग being का इस्तेमाल करेंगे जब हम sentence हमें passive form में provide किया गया है तब. Here are gerund in perfect form. gerund को हम लोग will never admit having done that. I am proud of having been married to you. इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं. हेयर इट इज़ यूज्ड इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बोथ एक्टिव और पैसिव फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं. इन अपोजिशन टू अ नाउन, नाउन की अपोजिशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. यूर बिहेवियर नाउन हो गया. शोइंग नो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स वॉज कंडेम्ड बाय ऑल. तो जहाँ पे भी नाउन की अपोजिशन होगी वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे. हियर वी कैन क्लियर सी दैट इट इज़ यूज एज एन अपोजिशन टू अ नाउन. यहाँ पे साफ साफ पे हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से जीरंड को ing को नाउन की अपोजिशन में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है. हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों को इसकी यूसेज को और क्लियर कर देंगे. आई थैंक यू फॉर लैंडिंग माई दैट पेन. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है. आई हेट टीजिंग यंग गर्ल्स. द ग्रुप बिगन्स रिसाइटिंग द नेशनल एंथम. आई डू नॉट बिलीव इन शर्किंग वर्क. He made a lot of money through smuggling. I like eating chocolate. तो ये थी हमारी कुछ एग्जांपल्स और रूल्स जिसमें हम लोगों ने नॉन फाइनाइट की सेकंड टाइप द जीरंड दैट इज़ ing का इस्तेमाल सीखा और हम लोगों ने जाना कि जीरंड को हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.